हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आप सभी का प्रशांति ट्यूटोरियल में बहुत बहुत स्वागत है और माय नेम इज सोनू सर। और आज आप जो क्लास में स्टडी करने वाले हैं वो है 10th मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री। क्या है, 10th में बच्चे 9th से एकदम से आता है। अब ट्रिग्नोमेट्री एक न्यू नेम लगता है। अब हमें लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। तो सबसे पहले आपको कभी कोई ये पूछ ले कि व्हाट इज अ ट्रिग्नोमेट्री और आपने सोनू सर की क्लास ज्वाइन करके ये नहीं बता सका कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या, तो फिर आप हमें ही बोलेंगे, हमारी एकेडमी को, हमारे इस प्लेस को बोलेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या। अब बार बार लाइक कमेंट्स करते रहेंगे, बोलेंगे सर ट्रिग्नोमेट्री समझ नहीं आया। तो हम लोग सबसे पहले एक फोकस करते हैं सिर्फ इस नेम पे, ट्रिग्नोमेट्री, जो 10th के स्टूडेंट के लिए बहुत ही न्यू होता है, क्योंकि उन्हें फर्स्ट क्लास KG1 नर्सरी से 9th तक ट्रिग्नोमेट्री नेम भी नहीं सुना होगा। क्यों गाइस, सुना है कभी? नहीं ना। तो चलो आज हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री, जो 10th में सबसे ज्यादा मार्क्स में आने वाला है, 5 मार्क्स की। तो आपको इससे सिर्फ मैच द कॉलम आएंगे। क्या आएंगे? मैच द कॉलम। तो हमको इस ट्रिग्नोमेट्री को ये सोच के नहीं चलना है कि सिर्फ 10th में पास आउट होना है या फिर परसेंटेज बनाना है। भी ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये आपको डेली लाइफ में भी यूज होती है। खैर आप पहचान नहीं पाते कि कहाँ होती है। कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कोई आप इकोनॉमिक्स में कर रहे हैं, शेयर बाजार में कर रहे हैं, जहां भी यूज कर सकते हो आप, ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। लेकिन वो इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट नहीं, इसलिए हम लोग इससे पहचान नहीं पाते। आज हम इस ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड होता है, ये वर्ड होता है ग्रीक वर्ड। कौन सा वर्ड? ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड में ये होता है ट्रिग्नोन। क्या राइट किया मैंने? ट्रिग्नोन। ट्रिग्नोन मीन्स होता है ट्राइंगल। ट्रिग्नोन मीन्स ट्राइंगल। एंड एक वर्ड होता है ग्रीक में मेट्रोन। कौन सा वर्ड होगा? मेट्रोन। मेट्रोन मीन्स होता है टू मेजर। मेट्रोन मीन्स टू मेजर। मीन्स क्या कर सकते हैं हम? टू मेजर ऑफ ट्राइंगल। टू मेजर ऑफ ट्राइंगल। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है तो हम बोल सकते हैं कि जब हम किसी ट्राइंगल के एंगल और साइडों की लेंथों का मेंसुरेशन कर रहे हो या उनकी वैल्यू फाइंड कर रहे हो, वो भी किस पे? राइट ट्राइंगल पे। ओनली राइट एंगल ट्राइंगल। तो वही कहलाती है हमारी ट्रिग्नोमेट्री। टू मेजर ऑफ ट्राइंगल मीन्स टू मेजर ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल में अब जहां बोला है कि मेजर, मेजर किसकी बात ये आती है कि ट्राइंगल में किसकी मेजर फाइंड करना है? क्या वर्टेक्स की, क्या लेंथ की, क्या हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर? तो ये बातें नहीं। यहां जो मेजर होगी साइड लेंथ, साइड लेंथ एंड एंगल। किसकी बोला मैंने? साइड लेंथ एंड एंगल। तो भी हम जिस भी राइट ट्राइंगल पे क्या करेंगे? साइड लेंथ एंड एंगल फाइंड कर रहे हो, तो वही होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। अब इस ट्रिग्नोमेट्री में हम थोड़ा आगे चलते हैं कि और क्या है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन है जो एक 10th के स्टूडेंट को हमेशा मालूम होनी चाहिए कि फिर ट्रिग्नोमेट्री वर्ड जो यूज हो रहा है ये क्या है। तो आप जैसे अभी हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक वर्ड ट्रिग्नोन एंड मेट्रोन से बना हुआ। ट्रिग्नोन मीन्स होता है, क्या होता है? बोलो। ट्रिग्नोन मीन्स, नहीं, बिल्कुल सही आंसर नहीं दिया। ट्रिग्नोन मीन्स मैंने बोला था ट्राइंगल एंड मेट्रोन मीन्स बोला मैंने टू मेजर। मतलब एक ट्राइंगल की जो मेजरों का हम कैलकुलेशन करते हैं वही हमारे लिए बनेगी ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री में जो सबसे यूजफुल होने वाले हैं या जो सबसे इंपॉर्टेंट होगा वो होगा आपका राइट एंगल ट्राइंगल। क्या होगा? राइट एंगल ट्राइंगल। ये होता है आपका राइट एंगल, ये होते हैं आपके एक्यूट एंगल, मीन्स इसकी जो वैल्यू होगी 90 डिग्री। और ये जो वैल्यू होंगे, एंगल ए जो होगा ये भी 90 से लेस होगा और एंगल सी होगा ए भी 90 से लेस होगा। बात समझ आ रही? मैंने क्या बोला? दिस एंगल इज अ राइट एंगल एंड ए एंड सी आर बोथ आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मीन्स लेस देन टू 90 डिग्री।
और एग्जैक्ट टू 90 डिग्री, एंगल बी इज अ राइट एंगल एग्जैक्ट टू 90 डिग्री एंड ए एंड सी बोथ आर एक्यूट एंगल लेस देन टू 90 डिग्री। खैर ये बात तो आप लोग भी जानते होंगे, फिर भी अब आगे चलते हैं कि सर इस राइट ट्राइंगल में हम लोग ऐसा क्या करें। अब अभी तक के आपने पढ़ा होगा कि सर दिस इज अ एल्टीट्यूड, दिस इज अ बेस एंड दिस इज अ हाइपोटेनियस। ओके, बट आज मैं कुछ न्यू करने वाले, न्यू मीन्स ये है ओल्ड ही, लेकिन अपने यहाँ क्या होता है कल्चर में, दिस इज एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर, कुछ लोग इसे परपेंडिकुलर भी कहते हैं। अब बेस तो बेस है, हाइपोटेनियस तो हाइपोटेनियस, लेकिन सबसे पहले एक चीज आपको याद रखना है, हाइपोटेनियस इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। फिर से रिपीट करें, हाइपोटेनियस इज अ लार्जेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसमें हाइपोटेनियस की जो वैल्यू होगी मीन्स एसी की जो वैल्यू होगी पूरी ट्रिग्नोमेट्री में, या किसी भी आप ट्रिग्नोमेट्री को छोड़कर कहीं भी जाए, कुछ भी पढ़ रहे हो, राइट ट्राइंगल की जब बात होगी तो बेस और एल्टीट्यूड से इसकी जो साइड की लेंथ होगी वो हमेशा लार्ज होनी चाहिए। सपोज आपने कभी गलती से ऐसा कर दिया 3 4 5 मीन्स आपने 9th में पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम जो बौधायन थ्योरम से बना होता है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम क्या बनाएंगे भैया हम, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर मीन्स जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है वो अदर टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होनी चाहिए। और आपने गलती से कभी राइट कर दिया, आपका आंसर आ गया इधर 3 इधर 4 5। अब आप इसको चेक कर सकते हैं, चेकआउट करेंगे तो 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 16 प्लस 25। अब देखते हैं 9, भाई हम तो इतने से समझ गए कि 16 प्लस 25 का सम 9 के इक्वल हो ही नहीं सकता। मीन्स आपने जो मेजर फाइंड किया हाइपोटेनियस की वो रॉन्ग फाइंड किया है। तो आपको जब राइट वैल्यू फाइंड करनी है तो आप यहां पर 4 भी रख के चेक कर सकते हैं। अगर हम यहां 4 करते हैं तो 16 आता है, 16 नॉट इज इक्वल टू 16 प्लस 25। एनी डाउट? ओके, अब हम यहां फाइंड करते हैं वैल्यू। सपोज मैंने इसे ले लिया 5 3 4, तो यहां क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 25 इज इक्वल टू 9 प्लस 16, 25 इज इक्वल टू 25। दिस इज अ राइट आंसर। हाइपोटेनियस इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, तो बताने का मतलब यह था कि टाइम पास नहीं करना है, वीडियो जितनी शॉर्ट होगी हमारी उस शॉर्ट वीडियो में हम ज्यादा से ज्यादा स्टडीज कर पाए। पर यह बात भी जरूरी है क्योंकि आपको एमसीक्यूज में पूछ लेगा कि अभी हम आने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पे। सो ट्रिग्नोमेट्री, देयर आर 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। देयर आर 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन मीन्स कि जो ट्रिग्नोमेट्री होंगे इसमें जो आपके मेन फंक्शन होंगे वो ओनली 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। फर्स्ट आपका जो फंक्शन होगा वो होगा साइन, सेकेंड जो फंक्शन होगा वो होगा कोसाइन, और थर्ड फंक्शन जो होगा वो होगा टेंजेंट। क्या बोला मैं? टेंजेंट। फिर से ये न्यू है, खैर कोई बात नहीं, आप घर में बैठिए वीडियो को बार बार देखते जाइए, बोलिए मेरे साथ, साइन कोसाइन टेंजेंट, साइन कोसाइन टेंजेंट, साइन कोसाइन टेंजेंट। भी आप जब किसी हनी सिंह के सॉन्ग को एक ही बार में सुन के याद कर सकते हैं तो अपनी मैथमेटिक्स, वैसे मैथमेटिक्स नहीं उसका नेम तो मैथ्स मैजिक होना चाहिए, क्योंकि होता कुछ क्वेश्चन और है और आंसर कुछ होता कुछ और है और कैलकुलेशन बीच का कुछ होता और है, और हमें कुछ मालूम नहीं होती रहमान की आयु क्या है, उसके डॉटर की आयु क्या है, फिर भी हम मैथमेटिक्स में ले करके भी उनकी एग्जैक्ट एज हम फाइंड कर सकते हैं। मिस वो मैथमेटिक्स नहीं, मैथ्स मैजिक है, क्योंकि मैजिक उसी को कहते हैं जिसमें कोई चीज पहले से मालूम नहीं होता उसको कर दिखाना, वही तो मैथ्स मैजिक है। चलो आते हैं साइन, बोलिए साइन कोसाइन टेंजेंट, साइन कोसाइन टेंजेंट। साइन को आप शॉर्ट, मैं फिर से क्या बोल रहा हूं, देयर आर 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। देयर आर 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो जो ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री में जो लेंगे तो जो आपके मेन जो
फंक्शन होंगे वो होंगे साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट। आप इसे शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं साइन। अब देखिए ये बिल्कुल आपको स्पेलिंग आनी चाहिए, ऐसा नहीं कि सर ने साइन बोले हमने साइन बोले हो गया काम, ऐसा नहीं होता है। बात समझ आ रही? आपको एमसीक्यूज में ट्रू एंड फॉल्स में पूछ लेगा कि जो साइन है किसका शॉर्ट फॉर्म है, क्या साइन SIN SIO ये कुछ भी पूछ सकता है, वो तो उसके ऊपर है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन जो निकालते हैं वो किस मूड में क्वेश्चन कर रहा है ये हमें मालूम नहीं होता। इसलिए आपको अभी से रहना है कि आगे वाला किसी भी मूड में क्वेश्चन निकाले, वी आर रेडी, है ना। तो देखिए जो साइन होगा इसकी फुल स्पेलिंग क्या है, SINE में साइन को आप शॉर्ट फॉर्म में क्या राइट कर सकते हैं, SIN। कोसाइन को आप शॉर्टकट में COS बोल सकते हैं, लेकिन COS से सिर्फ बोल सकते हैं, लेकिन आपको इसकी फुल स्पेलिंग मालूम होना कि COSINE कोसाइन। एंड टेंजेंट को आप शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे TAN। फिर से रिपीट करें, साइन SINE कॉस COSINE टेन TANGENT टेंजेंट। अब ये तो हो गए आपके कौन से फंक्शन बोला था मैंने, मेन फंक्शन। देयर आर 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, 3 फंक्शन, बट इनका आप क्या करेंगे, रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, रेसिप्रोकल तो आप जानते होंगे। रेसिप्रोकल जो होता है मींस जैसे आपको बोल दिया जाए x का रेसिप्रोकल क्या होगा तो 1/x, b का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/b, 2 का रेसिप्रोकल 1/2, बस यही तो करना है। तो इनके जो रेसिप्रोकल होंगे किसके, साइन के, तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा कॉस, कोसाइन का रेसिप्रोकल क्या होगा सेक, एंड टेंजेंट का रेसिप्रोकल क्या होगा कॉट। अब आप लोग बोलेंगे सर आपने इनको फुल नेम में बताया इनको नहीं बताया, तो ये बात है आपको जाननी चाहिए, क्योंकि आप कुछ अपने से करोगे तो लाइफ में कुछ कर पाओगे। कब तक ट्यूशनों के भरोसे रहोगे, कब तक टीचरों के ऊपर डिपेंड रहोगे। भाई आपकी स्टडी है, आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है, प्रॉब्लम आपकी है ना कि हमारी। बात समझ आ रही है आपको, कि मैंने अगर बता दिया कि SINE साइन है तो कॉसेक का भी फुल नेम हो सकता है। बात समझ आ रही नहीं आ रही? आप कॉसेक को तो और शॉर्ट फॉर्म में CSC भी राइट कर सकते हैं, COSEC को कौन करेगा, आप करोगे। इसका फुल नेम क्या और शॉर्ट फॉर्म क्या है CSC। लेकिन अगर फिर से मैंने आपको यह बता दिया कि कॉसेक को क्या करते हैं, कॉस्केंड कहते हैं, सेकेंड बोलते हैं, कॉटेंजेंट बोलते हैं, मैंने बता भी दिया, लेकिन इतने फास्ट में बताया कि आप लोग अगर समझ गए होंगे तो ठीक है, और ना समझे हो तो आप इसे सर्च करो कि कॉसेक जब साइन SINE का शॉर्ट फॉर्म है तो कॉसेक किसका हो सकता है, COS कोसाइन का है तो सेक किसका हो सकता है, टेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म टेन है तो कॉट किसका शॉर्ट फॉर्म हो सकता है। तब तो आप लाइफ में कुछ करोगे। अगर आप सब लोग सोच लो कि नहीं टीचर ही सब कुछ करेगा तो ऐसा नहीं होता है। फिर आप लोग डिग्री ले लेंगे, घर में बैठ जाएंगे, MSc BSc कर लेंगे, लास्ट में जो आपको आउटपुट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, लार्ज जीरो भी नहीं, लार्ज जीरो मिलेगा ना। इसलिए गाइस अब याद देना, मैं सभी स्टूडेंट से चाह रहा हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इनका फुल नेम बिल्कुल सर्च करेंगे और मुझे नेक्स्ट क्लास में बताएंगे भी कि सर कॉसेक तो कॉस्केंड का है, सेक सेकेंड का है, कॉट कॉटेंजेंट का है। बात समझ आ रही? अब चलो ये बात है सबको लर्न है, फिर से बोल रहा हूं, देयर आर 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। मेन जो फंक्शन होते हैं साइन कोसाइन टेंजेंट, इनका शॉर्ट फॉर्म है साइन कॉस एंड टेन। और अब यहां आते हैं जस्ट रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल ऑफ साइन कॉसेक, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस सेक, रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट कॉट। ओके, अब हम लोग लेंगे इनका कि सर एक राइट ट्राइंगल पे आपने जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि टू मेजर ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो सर मेजर किसकी फाइंड करना है, तो यहां रेशो होता है, एक राइट ट्राइंगल होता है अपने पास। आज मैं आपको सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, इसके बाद नेक्स्ट क्लासों में हम 8.1, 8.2, 8.3, लेकिन इनको एक्सरसाइज को सॉल्व करने के पहले हमको ट्रिग्नोमेट्री में इंटरेस्ट होना चाहिए कि वाह यार मैथमेटिक्स नहीं मैथ्स मैजिक है,
कितना मजा आ रहा है हमको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने में, कहीं से कहीं तक प्रॉब्लम नहीं। चलो एक राइट ट्राइंगल है, अभी मैंने बताया था ए बी सी, ए एंड सी बोथ आर एक्यूट एंगल एंड बी इज द राइट एंगल। ओके, अब ये जो लेंगे यहां पर होता है एक थीटा, क्या होता है आपको नया लग रहा होगा, ये है थीटा। और ये किसके लिए यूज होता है, एंगल के लिए। किसके लिए एंगल समझते हैं ना, जो डिग्री में होता है, जो अपना इंग्लिश सिस्टम होता है, सटीक पद्धति कहते हैं उसे, कोण मापने की पद्धति, मेजरमेंट ऑफ एंगल, उसमें क्या होता है थीटा जो होता है एक अपने यहाँ का इंग्लिश सिस्टम है। जैसे डिग्री में होती है कुछ चीज, डिग्री में, ग्रेड में, रेडियन में, तो जो डिग्री वाला जो सिस्टम है, डिग्री ये क्या होता है इंग्लिश सिस्टम होता है। ग्रेड वाला जो चलता है 1 ग्रेड 2 ग्रेड, तो ये जो ग्रेड होता है ये होता है फ्रेंच सिस्टम। और जो रेडियन में जो वैल्यू फाइंड करते होता है सर्कुलर सिस्टम। समझ आ रही बात, जो डिग्री में हम जो वैल्यू फाइंड करते हैं वो क्या होती है इंग्लिश सिस्टम, जो ग्रेड में फाइंड करते हैं वो क्या होता है फ्रेंच सिस्टम, और जो रेडियन में जो वैल्यू फाइंड की जाती है वो क्या कहलाती है सर्कुलर सिस्टम। सो आप 11th में जैसे जाएंगे तो आप लोगों को ये चीजें भी बता दी जाएगी। लेकिन अभी हमको क्या यूज करके चलना है, थीटा। थीटा किसके लिए यूज किया जाएगा, एंगल के लिए। अब बोलेंगे सर एंगल कैसे, तो आगे देखते हैं हम लोग। अब इस राइट ट्राइंगल में हम जा रहे हैं, सपोज आपको ये तो एग्जिट रहेगा, इस पे ये रिजर्व है, समझ लो बी क्या है एंगल रिजर्व है, जो राइट एंगल होगा। आपको इसको पूरा ध्यान नहीं देना है, लेकिन मेन आपके लिए होते हैं टू एक्यूट एंगल। कौन से होते हैं, टू एक्यूट एंगल ए एंड सी। अभी अब देखते हैं, सपोज आप इसे क्या कहते हैं परपेंडिकुलर, इसे क्या कहते हैं बेस, और इसे क्या कहते हैं हाइपोटेनियस। ओके, या कुछ लोग परपेंडिकुलर को एल्टीट्यूड से भी यूज करते हैं। लेकिन मैं आपको आज ये बोलने वाला हूं कि आप एक एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर के पीछे मत रहिए, आप लोग डायरेक्ट इसे, क्योंकि यहां पर अब बात होगी कि मैंने गलती से कभी आपको बोल दिया नहीं ये बेस है, ये क्या है बेस, और बीसी इज अ परपेंडिकुलर। अब बोलोगे सर पागल हो गए, नहीं यही नहीं बोलोगे, मैंने क्या राइट कर दिया BC इज अ परपेंडिकुलर एंड AB इज अ बेस। अब बोलोगे सर कुछ भी पढ़ाने लगे, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में इन दोनों साइडों का बहुत ही आपको विशेष ध्यान रखना है। कभी मैं बोलूंगा दिस इज अ परपेंडिकुलर, दिस इज अ बेस, अब क्या करोगे, हम किसे बेस ले, किसे परपेंडिकुलर और एल्टीट्यूड ले, तो ये हमारे लिए एक मोस्ट प्रॉब्लम बन जाती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यहां पर बेस और परपेंडिकुलर का यूज ना करके क्या करेंगे, सपोज आपके पास साइन सी राइट किया हुआ है, साइन सी मीन्स साइन इंटू सी नॉट इज इक्वल टू साइन सी। ओके, ये ओनली एंगल होता है, ना ही साइन और इस सी का कोई मल्टीप्लीकेशन। दिस इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ साइन क्रॉस सी। ओके, ओनली ये क्या है एंगल को, इस जो फंक्शन है हमारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन कॉस टेन, उनके साथ एंगल को डिनोट करता है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हुआ आपके लिए कि साइन इंटू सी नॉट इज इक्वल टू साइन सी, कि ये कोई प्रोडक्ट नहीं होता है। अब आपको मैं यहां पर क्या बोलने की आदत डाल रहे हैं हम लोग, साइड अपोजिट। क्या बोले हमने, साइन अपोजिट, इसे देना है आपको एडजेसेंट। क्या बोलना है, एडजेसेंट, और ये तो हाइपोटेनियस है, ये चेंज नहीं होगी, क्योंकि मैंने पर अभी तो 2 मिनट पहले बताया था हाइपोटेनियस इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। अब मैंने क्या बोला, एल्टीट्यूड नेम और परपेंडिकुलर नेम को अभी भूल जाओ, याद रखना है। ऐसा नहीं कि सर ने बोले भूल ही जाओ तो हमने बिल्कुल माइंड से डिलीट कर दिया, उसे याद रखना है। बट अब मैं बोल रहा हूं सोनू सर के साथ आए हो तो कुछ तो नया सीखो, नहीं तो मतलब क्या होगा, है ना। तो अब मैंने क्या आदत डालने बोला, साइड अपोजिट। अब बात आती कि सर हम साइड अपोजिट इसको बोले क्या साइड अपोजिट बीसी को बोले, तो साइड अपोजिट आपको सिर्फ उसी को बोलना है जो थीटा आपका अगर सी पे है, मींस आपने एक्यूट एंगल कौन सा चूज किया है, सी, तो आपको जो साइड अपोजिट होगी वो जस्ट बोलते हैं ना, या आप लोग ऐसे भी लर्न कर सकते हो, साइड अपोजिट टू थीटा इज कॉल्ड एल्टीट्यूड।
और इज कॉल्ड अ परपेंडिकुलर। फिर से बोल रहा हूं, साइड अपोजिट टू थीटा इज कॉल्ड अ परपेंडिकुलर और एल्टीट्यूड। जो परपेंडिकुलर यूज करते हैं वो परपेंडिकुलर बोले, जो एल्टीट्यूड यूज करते हैं वो एल्टीट्यूड बोले। लेकिन हमको अभी क्या याद रखना है, साइड अपोजिट टू थीटा इज कॉल्ड अ एल्टीट्यूड। अब देखो आपकी कभी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि हम एल्टीट्यूड किसको ले। भाई जब हमने थीटा सी को लिया है तो ए बी इज एल्टीट्यूड, और सपोज आपने थीटा क्या ले लिया, ए बी सी, इसका मतलब है कि आप साइन सी यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं, साइन सी। तो जब आपने साइन सी लिया है तो आपका एल्टीट्यूड ए बी हो गया, मीन्स साइड अपोजिट। और आपने अगर थीटा किसको ले लिया, ए को, किसको ले लिया, ए को। तो जब आपने, मैंने अभी क्या बोला, साइड अपोजिट टू थीटा इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। इस शॉर्ट डेफिनेशन से हम बोल सकते हैं कि सर दिस इज अ साइड अपोजिट। बात समझ आ रही, बहुत इजी वर्ड में हम लोग इसको समझ रहे। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी है, वैसे तो हार्ड भी बहुत है क्योंकि कभी पीछा नहीं छोड़ती हमारा। अब ये क्या बन जाएगी, एडजेसेंट बन गई, दिस इज हाइपोटेनियस, ये तो रहेगी, ये कभी चेंज नहीं होती। तो यहां पर जब आपको दिया रहेगा साइन ए, बात समझ आ रही, जैसे साइन ए बोले तो आपने एंगल इसे चूज किया है, और साइन सी बोले तो आपने एंगल सी चूज किया है। तो ऐसी कंडीशन में कभी क्या होता है, हम लोगों का माइंड कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता है या किसी टेंशन में होते हैं, उस समय हमें सीधा जो वर्टिकल लाइन है ये हमको हमेशा एल्टीट्यूड और परपेंडिकुलर लगती है। तो हम लोग पूरे मैथ सॉल्व करने के बाद भी एग्जाम में रॉन्ग करके आ जाते हैं, और वो छोटी सी गलती हमारे लिए फ्यूचर के लिए बहुत बड़ी गलती बन जाती है। तो हमको करना क्या है, साइड अपोजिट, एडजेसेंट, एडजेसेंट, साइड अपोजिट। मतलब आपको कॉन्सेंट्रेट इस पे करना है कि आपने थीटा किसे चुना है। ये टू एक्यूट एंगल में से आप ऊपर वाला ले रहे हैं, नीचे वाला। अब यहां से इन बातों से हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशो। तो अब सर आपने बोलेंगे कि ये होगा कैसे, तो आपको पूछा जाएगा साइन ए। अभी मैं इस पे कर रहा हूं, इन फिगर 1, फिगर 1 पे ले रहे हैं। साइन ए का रेशो क्या होता है, ये याद रखना, साइड अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, जो साइड ए का जो रेशो होगा क्या होगा, साइड अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। मीन्स क्या बन के आ रहा है, साइड अपोजिट क्या हो गया, ए बी, हाइपोटेनियस हो गई ए सी। फिर चलते हैं हम लोग किस पे, साइन के बाद हमारा सेकेंड फंक्शन था कॉस ए, सॉरी कॉस ए नहीं, सी लेते हैं अभी क्योंकि हमने सी लिया है। अब जब हम कॉस सी ले रहे हैं तो फिर क्या होगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। फिर थर्ड अपना था टेन, तो टेन सी जब लेंगे आप तो क्या हो जाएगा, साइड अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। याद रहेगा, रहेगा ही नहीं रहेगा। मैंने क्या बोला, साइन सी में हमने ये वाला एंगल को यूज कर रहे हैं। क्वेश्चन में हमको बोल रहा है कि आप सी ले रहे हैं, सी ले रहे हैं मतलब आपका जो साइन सी का जो रेशो हुआ वो क्या होगा, ये रेशो याद क्या होगा, साइड अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। फिर कॉस सी लिया तो एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस। फिर आपने टेन सी लिया तो साइड अपोजिट बाय एडजेसेंट। अब बोलेंगे सर इसके लिए ए बी ए अपॉन एच एच बी, ये तो बहुत इजी लगता था, लेकिन ये सिर्फ आप लोगों को फर्स्ट डे में आप लोगों को ब्लैकमेल किया जा सकता है कि चलो जल्दी से हम, आपको एकदम से किसी ने पूछ लिया कि टेन ए का रेशो क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन टेन ए या टेन थीटा भी कर सकता है, जरूरी नहीं है आपको सी बोले, इसके प्लेस पे साइन थीटा, तो यहाँ थीटा आपको गिवन होगा। ये हो गया कॉस थीटा, आपको थीटा गिवन है। ये हो गया टेन थीटा, थीटा आपको गिवन है। अब आपको टेन थीटा का रेशो बोल रहे हैं और आप पूरे ए बी ए अपॉन एच एच बी ये राइट करते, इतना तो टाइम ही नहीं होता। तो आपको डायरेक्ट बोलना है कि टेन थीटा का जो रेशो होता है साइड अपोजिट बाय एडजेसेंट, कॉस थीटा का जो रेशो होता है वो एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस। और फिर भी प्रॉब्लम हो तो फर्स्ट में आप साइन ही बोले, फर्स्ट अपने को ऐसे माइंड में सेट कर लो कि फर्स्ट सीधे चलेंगी, सेकेंड ऐसे चलेंगी। तो ये ऐसे चल रही मतलब साइड अपोजिट बाय हाइपोटेनियस, ये इधर से इधर जा रही मींस एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस, और ये इधर से ऐसी आएगी मींस सीधा, फिर और एक ऊपर से नीचे ले लो।
आपके ऊपर है कि आप इसे कैसे लर्न करते हैं। आप 10th के स्टूडेंट हो गए, इतने छोटे भी नहीं है कि इतनी छोटी सी बात को लर्न ना रह सके, क्योंकि आप तो बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग, बड़े बड़े सॉन्ग जिनके वर्ड हमें मालूम नहीं होते, वो सॉन्ग आप लोग इजीली सुना देते हैं। तो ये आपके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। तो ये किस पर हुआ, ये किस पर हुआ, जब थीटा सी था। अभी इधर ध्यान देना है, इसका रेशो क्या बनेगा साइड में, एडजेसेंट मीन बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन एसी। इसका रेशो क्या बना, साइड अपोजिट मीन एबी अपॉन एडजेसेंट मीन बीसी। लेकिन आप लोगों को अब क्या दिया जा रहा है, साइन ए, कॉस ए, टेन ए। अभी मेन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन कॉस टेन को लेते हैं, फिर इसके बाद इनके रेसिप्रोकल भी कर लेंगे। तो अब देखो दोनों में डिफरेंट क्या हो रहा है भाई, बहुत बड़ा डिफरेंट है। इसको इतना इजीली नहीं लेना कि हमने आगे पीछे कर दिया तो कुछ तो नहीं होगा ना, वरना आपका रेशो 3/5 की जगह 5/3 आ जाएगा। तो जो वैल्यूएशन में जब आपकी कॉपी चेक होगी तो वैल्यूअर आपको आंसर रॉन्ग दे देगा। फिर छोटी सी गलती आपके लिए बहुत बड़ी हो सकती है। तो क्या करते हैं हम, साइन ए मीन्स थीटा अपना इधर चला गया, दिख रहा है। अभी मैंने थीटा किसे लिया था, सी को, अब थीटा किसे ले रहा हूं मैं, ए को। तो मैंने बताया था साइड अपोजिट टू थीटा इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। तो आपका जो साइन ए जब लेंगे तो साइन ए का रेशो क्या बोला मैंने, साइड अपोजिट बाय हाइपोटेनियस। तो साइड अपोजिट क्या बनी इसकी, बीसी अपॉन हाइपोटेनियस क्या हुआ, एसी। फिर कॉस सी का क्या बताया मैंने रेशो अभी, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंट क्या बनी इसकी, ए बी अपॉन हाइपोटेनियस एसी। फिर 10 का रेशो क्या राइट किया हमने, साइड अपोजिट बाय एडजेसेंट में साइड अपोजिट कौन सी है, बीसी बाय ए बी। अब देखो रेशो उन्हीं ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के, फिर भी कॉपी डिफरेंट है। जो साइन सी की ए बी बाय ए सी थी वो कॉस की वैल्यू बन गई, जो कॉस सी की बी सी बाय ए सी थी वो साइन की बन गई। जो रेशो टेन सी का ए बी बाय बी सी था, यहां 10 पे बी सी बाय ए बी आ गया। तो ये हमको अभी ट्रिग्नोमेट्री टेबल जब हम राइट करेंगे तो मोस्ट यूजफुल होगा ये, शायद आप लोगों को समझ आया होगा। फिर से मैं एक बार बता रहा हूं, राइट एंगल ट्राइंगल जब होगा तो आपको मेन ट्रिग्नोमेट्री रेशो जब फाइंड करने बोलेगा तो आपको साइन का रेशो क्या राइट करना है, साइड अपोजिट बाय एडजेसेंट। कॉस का जो रेशो फाइंड करना है वो क्या होगा आपका, कॉस के लिए क्या लर्न कर लो, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस। और 10 का रेशो क्या होगा, साइड अपोजिट बाय एडजेसेंट। ओके, अब बात आती है कि सर आपने इनका रेसिप्रोकल बताया था, तो जब साइन सी का रेसिप्रोकल क्या बोला मैंने, साइन का रेसिप्रोकल क्या बोला था, कॉसेक। तो कॉस रेसिप्रोकल मींस मैंने अभी बताया था ए बाय बी का रेसिप्रोकल बी बाय ए होता है। तो ए बी बाय ए सी का रेसिप्रोकल क्या हो गया, ए सी बाय ए बी होगा ना भाई। कॉस सी का रेसिप्रोकल क्या मिला हमको, बी सी बाय ए सी। तो सेक सी का रेसिप्रोकल क्या होगा, ए सी बाय बी सी। फिर टेन सी का रेसिप्रोकल क्या है, ए बी बाय बी सी। तो कॉट सी का रेसिप्रोकल क्या होगा, बी सी बाय ए बी। रेसिप्रोकल मींस रेसिप्रोकल। अब यहां चलते हैं, साइन सी का रेसिप्रोकल ये है तो कॉसेक ए का रेसिप्रोकल ए सी बाय बी सी। कॉस ए का रेसिप्रोकल क्या है, ए बी बाय ए सी। तो कॉसेक ए का रेसिप्रोकल क्या होगा, ए सी बाय ए बी। टेन ए का रेसिप्रोकल बी सी बाय ए बी मीन्स कॉट ए का रेसिप्रोकल ए बी बाय बी सी। एंड डाउट, तो अभी हमने समझा है कि थीटा, एल्टीट्यूड, साइड अपोजिट किसे लेना है। अब फॉर एग्जांपल लेते हैं हम कि आपको अगर गिवन है इफ cos A इज इक्वल टू cos A इज इक्वल टू क्या दे दे 3/5, देन फाइंड वैल्यू ऑफ, या रेशो ऑफ भी हो सकता है, साइन सी, कॉस सी, टेन सी, साइन ए, सेक ए, टेन ए। ओके, क्वेश्चन क्या है, अभी जितना हमने ट्रिग्नोमेट्री पे एनालिसिस किया उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या गिवन है, cos A इज इक्वल टू 3/5,
देन फाइंड वैल्यू ऑफ साइन सी, कॉस सी, टेन सी, साइन ए, सेक ए, टेन ए। फॉर एग्जाम्पल हम इसे लेते हैं, लेकिन आपको किसी भी क्वेश्चन को रीड करने के पहले यह चेक करना है कि क्वेश्चन में कभी डिजिट हो सकता है रॉन्ग हो गई हो। तो आप देखो कॉस, सबसे पहले आपको क्या क्रिएट करना है, राइट एंगल ट्राइंगल। आपने सपोज पहले यहाँ ये भी ध्यान देना, आपकी आदत हमेशा एल्टीट्यूड परपेंडिकुलर की इस पे होती है, तो आप इसे ए ले लो, उससे कुछ नहीं होगा। अगर आपने, लेकिन एबीसी राइट करने की आदत आपकी ये होती है, लेकिन अब आपको थोड़ी सी अपनी जो आदत है उसको चेंज करनी होगी कि कॉस ए दिया है मीन्स अपन इसको ए ले ले, तो इससे आपका प्रॉफिट क्या होगा कि आप सीधा एल्टीट्यूड इधर देखेंगे। बात समझ आ रही? तो हम कर लेते हैं ए बी सी। अब cos A इज इक्वल टू गिवन है, तो हमको रेशो मालूम था कि cos A इज इक्वल टू क्या बताया था मैंने अभी, 2 मिनट नहीं हुआ है। cos A की क्या बोले थे, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंट आपको गिवन है 3 और हाइपोटेनियस गिवन है 5। आप k की फॉर्म में भी ले सकते हैं, लेट जरूरी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 3/5 मीन्स आपको cos A जो गिवन है 3, तो जो एडजेसेंट हो गया 3 और जो हाइपोटेनियस 5 बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हाइपोटेनियस इज द लार्जेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। अगर आपको रेशो कभी गलती से 5/3 मिल जाए तो बिल्कुल ही रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हाइपोटेनियस बेस से ग्रेटर हो ही नहीं सकती। तो क्वेश्चन पे भी कभी कभी आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन बिल्कुल राइट है या रॉन्ग है। मैंने ले लिया 3/5, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 5 एंड ये हो जाएगी 3। अब हमको बोला है साइन, तो साइन का हम जैसे ही रेशो फाइंड करेंगे तो हमको तो साइड अपोजिट चाहिए। साइड अपोजिट चाहिए तो एक राइट ट्राइंगल में हम 2 साइड से थर्ड साइड किसको अप्लाई करके राइट फाइंड कर सकते हैं, तो बाय अप्लाई पीटी मीन्स पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनियस स्क्वायर AC स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर BC स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर AB स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, BC स्क्वायर इज इक्वल टू BC। फाइंड करना है इसे, तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर, 25 माइनस 3 3 9 BC स्क्वायर। सो BC स्क्वायर इज इक्वल टू आप राइट कर सकते हैं 16, देन BC इज इक्वल टू 4। अगर आप इसको k के फॉर्म में लेंगे तो आप 4 क्या आ जाएगा, उससे कुछ नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं। तो BC, अब यहाँ 4 कैसे आया भाई, 16 4 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं ना आप, रेडिकल के फॉर्म में इधर आएगा तो आप इसे कर सकते हैं BC इज इक्वल टू रेडिकल 16, तो 16 को राइट कर सकते हैं 4 स्क्वायर मीन्स 4 ही तो वैल्यू होगी। तो आपके पास जो BC AB है वो 3 सेंटीमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है। AC जो है वो 5 हो गई यूनिट, और BC की जो यूनिट है वो कितनी यूनिट आई है, 4 यूनिट। अब यहां से आपके पास से कितना फाइंड आउट हो गया, 4। क्या फाइंड करने बोला है, साइन C। तो अभी मैंने बताया था कि साइन C, साइन का जो रेशो होता है तो C। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना है, जब साइन A की बात करेंगे तो चलो पहले साइन A को ले लेते हैं, A वाले से। तो साइन A क्या बन के आएगा, थीटा इधर है, तो अपोजिट साइड क्या हुई, अपोजिट साइड थीटा A है ना, तो अपोजिट साइड हुई आपकी BC अपॉन हाइपोटेनियस हुआ AC, तो ये आ गई 4 बाय ये हो गया 5। फिर किसकी ले लें हम, सेक। तो सेक का जो रेशो फाइंड करना है, तो मैंने बताया था सेक किसका अपोजिट है, कॉस का। तो कॉस का अपोजिट में रेसिप्रोकल है ना, तो कॉस का रेशो क्या है 3/5, तो इसका रेशो क्या हो जाएगा 5/3। या आप ऐसे भी कर सकते हैं AC बाय AB, AC बाय AB, इससे भी राइट कर सकते हैं। फिर किसका निकालना है, 10 है, 10 का रेशो अभी हमने बोला था कि साइड अपोजिट बाय एडजेसेंट, तो साइड अपोजिट क्या हो गई, साइड अपोजिट हो गई आपकी BC और एडजेसेंट हो गया AB। तो यहां पर क्या हो जाएगा, BC का कितना यूनिट 4 सेंटीमीटर या मीटर, और इसका रेशो कितना है 3। तो ये तो जब थीटा आपका A था तब के लिए हुआ रेशो। लेकिन अगर आपको बोल दिया जा रहा है अब साइन C cos C tan C, क्या बोला मैंने, साइन C cos C tan C, अब इसे तो चेंज कर दिया ना हमने। तो साइन C मतलब आपका जो रेशो ले रहा है एक्यूट एंगल, किसे यूज कर रहे हैं आप, C को, अब A को नहीं। तो फिर आपका फिर साइन के लिए रेशो क्या था भाई आपका, अपोजिट साइड, साइड अपोजिट बाय एडजेसेंट। तो अपोजिट कौन सी बनी C पे, AB बनी ना, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे AB, और एडजेसेंट क्या बना आपका BC, क्योंकि एंगल इस पर बना है, देखो एंगल यहां बना है तो एडजेसेंट होंगी। तो AB की वैल्यू कितनी है 4, सॉरी
ए बी कितना है 3 और जो बी सी है BC कितना है 4। फिर कॉस सी पे चलते हैं तो कॉस का रेशो क्या बोला था मैंने, एट साइड अपोजिट बाय हाइपोटेनियस, तो साइड अपोजिट हो गई 3 और हाइपोटेनियस हो गया 5। फिर जब कॉस में चलेंगे तो एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस, तो एडजेसेंट आपका आ गया 3 और हाइपोटेनियस हो गया 5। फिर जब 10 के रेशो में हम चलते हैं तो 10 का रेशो क्या था भाई, 10 का रेशो साइड अपोजिट बाय एडजेसेंट, तो साइड अपोजिट क्या हो रही है 3, सी ले रहे हैं ना, तो सी में सॉरी एडजेसेंट 4 हो गया, एडजेसेंट 4 होगी। अब साइड अपोजिट बाय एडजेसेंट, तो साइड अपोजिट हो गई 3 और एडजेसेंट कितनी बनी अब 4। अब वैल्यू चेक करो कितना डिफरेंट है। जब हम साइन ए लेते हैं तो 4/5 है, जब हमने क्या लिया साइन ए तो 4/5, लेकिन साइन सी में 3/5 आ रही वैल्यू। जब हमने क्या लिया सेक तो करा ही नहीं 10, अब 10 में देखते हैं, 10 में यहां 4/3 था, यहां 3/4 आ रहा है। तो आपको इसमें फुल टू कॉन्सेंट्रेट करना है कि आपने थीटा सी लिया या ए लिया है। अब आगे की क्लास में हम इन लोगों को और सॉल्व करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट टाइम आपने स्टडी किया है और मैंने पढ़ाया तो आपको समझ आया होगा। सो स्टूडेंट, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल समझ आया। सो स्टूडेंट, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों को जो ट्रिग्नोमेट्री का इंफॉर्मेशन है या बेसिक कॉन्सेप्ट है आप लोगों को बिल्कुल समझ आया होगा। और अगर आपको समझ आया है तो हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, और बाकी की इसके और भी कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है ट्रिग्नोमेट्री। हम इसको नेक्स्ट क्लास में और कोशिश करेंगे कि और इजी होए। ओके।